हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम लोग यहाँ पर अल्कोहल फिनोल ईथर के क्वेश्चंस करने वाले हैं और उसमें भी एनसीईआरटी की बुक में जो सबसे लास्ट में उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, पहले हम लोग उसको करने वाले हैं। और उस क्वेश्चंस में आपको वहाँ पर क्वेश्चंस में आपको मल्टी स्टेप की रिएक्शंस या फिर कन्वर्जन्स वगैरह आपको दिया गया है, तो उसको मैंने यहाँ पर मल्टी स्टेप में रिएजेंट के साथ उसको लिख दिया है, तब उसी को हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि पहला अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं एनसीईआरटी में जो भी जहाँ पर कन्वर्जन वाले थे वही क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चंस में आपसे कहा गया था कि ये है क्यूमीन। बोला गया था भाई क्यूमीन से हमें यहाँ पर फिनॉल बना करके दिखाना है। तो आपको पता है कि यहाँ पर क्यूमीन से फिनॉल बनाना है तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एयर के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाएगा। यहाँ पर ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पर H, ये फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आप बताओगे, ये CH3, यहाँ पर CH3, ये हो जाता है। ये था क्यूमीन, क्यूमीन से ये बन जाता है, इसको कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, हाइड्रोपेरोक्साइड। फिर डाइल्यूट एसिड्स से हम इसकी रिएक्शंस करते हैं। तो मैंने आपको बताया था बॉन्ड यहाँ पर ये वाला टूटेगा और ये वाला टूटेगा, फिर इसकी वजह से यहाँ पर बन जाएगा एसीटोन, OH आकर के यहाँ पर बैठ जाता है। ठीक है, हम कोई मैकेनिज्म नहीं, बस आपको जैसे ट्रिक बता रहे हैं ऐसे आपको ध्यान देना। ये आपका फिनॉल, और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं यहाँ पर एक बाई प्रोडक्ट, लेकिन वो भी एक अच्छी खासी मात्रा में बनता है, उसका नाम है एसीटोन। तो ये यहाँ पर बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर दूसरा देखते हैं। यहाँ पर जो हमें फिर से देखते हैं फिनॉल की रिएक्शन है, और यहाँ पर भी हमें फिनॉल बनाना था। ठीक है, फिनॉल बनाना था। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर हमें इसको क्लोरोबेंजीन करना है। ठीक है, यहाँ पर इसके यहाँ पर क्लोरीन लगाना है। ठीक है, ये अपना है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से हमें क्या करना है, यहाँ पर फिनॉल बनाना था। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले NaOH 623 केल्विन टेम्परेचर 300 ATM प्रेशर लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट कर देता है यहाँ पर किसमें, क्योंकि उसमें कहा था क्लोरोबेंजीन से आपको फिनॉल बनाना था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर NaOH 623 केल्विन टेम्परेचर 300 ATM प्रेशर, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा ONA, जिसको हम कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड बन के तैयार हो जाता है। फिर सोडियम फिनॉक्साइड के ऊपर हम क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शंस कराते हैं। तो ये Na को हटा करके वहीं पर क्या करता है, OH को ऐड कर देता है, और आपका यहाँ पर फिनॉल बन करके तैयार हो जाता है क्लोरोबेंजीन से। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो चलो अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पर बेंजीन से हमें बनाना था, बेंजीन से चलना था, और वहाँ पर हमें फाइनली हमें क्या करना था, वहाँ पर आपसे ऐसा क्वेश्चन दिया था कि भाई ये हमें बनाओ फिनॉल तक पहुँचो। ये सारी रिएक्शंस आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया, वहीं से था। तो हम क्या करते हैं, पहले कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से इसकी रिएक्शंस कराते हैं। तो आपको बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन के तैयार हो जाता है। SO3H ग्रुप आकर के यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो कहेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया। अब क्या करें, कह रहे इसकी रिएक्शन NaOH से आप कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा ONA। ठीक है, और सोडियम फिनॉक्साइड को हम क्या करते हैं, यहाँ पर अभी ऊपर हमने देखा था। ठीक है, तो हम डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराएंगे, Na हटा करके वहाँ पर क्या कर जाता है, ठीक है, H बिठा देगा, और आपका ये फिनॉल बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो बेंजीन से भी अगर हम चलना चाहें तो वहाँ पर पहुँच सकते हैं फिनॉल तक। चलिए अगला आपको बताया गया यहाँ पर, ये इसको हम कहते हैं, यहाँ पर इसका नाम अगर लिखते हैं, आपको पता है क्या होता है इसका नाम, कॉमन नेम, इसको कहते हैं स्टायरीन। क्या बोलते हैं भाई, इसको स्टायरीन कहते हैं। जब स्टायरीन कहते हैं तो यहाँ पर बताया गया, अगर एक वाटर मॉलिक्यूल को एसिडिक मीडियम में ऐड करें, तो मैंने आपको बताया था, तो हम इसको H+ और OH- में तोड़ देते हैं, और मार्कोनिक आपसे पूछ लेते हैं तो कहेगा यहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर कम है, यहाँ पर जोड़ देना OH को, या फिर हमको पता है माइनस और प्लस में तोड़ेंगे तो यहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, क्योंकि यहाँ का जो इंटरमीडिएट था वो कार्बोकेटायन होता था। तो मैकेनिज्म से भी इसको कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर OH आ जाएगा, अब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, H है, यहाँ पर ये CH3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बन के तैयार हो जाता है, समझ में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर आप देख रहे कंपाउंड C6H11 यहाँ पर कह सकते हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा एक साइक्लोहेक्सेन है ना, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन है, तो और यहाँ पर CH2Cl लगा, और यहाँ पर याद रहे कि एक्वस KOH, एक्वस KOH क्या करेगा, यहाँ पर केवल न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन, यहाँ पर इसको हटाएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर
OH माइनस जाकर के एक निक्लोफाइल बनकर किसी पे जुड़ जाता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाता है CH2OH। ठीक है, ये बन के तैयार हो जाता है। चलो अगला देखते हैं यहाँ पर कन्वर्जन। देखो एक्चुअली यहाँ पर जो क्वेश्चन था ना 3rd नंबर का, इसमें आपसे कहा था कि हमें आपको क्या करना है, उसमें कहा था कि हमें पेंटेन 1 ऑल बनाना था। क्या बना था? पेंटेन 1 ऑल बनाना था। और उसके लिए उसने कहा था कि कौन सा सुटेबल एल्काइल हैलाइड आप यूज करोगे जिसकी मदद से बनाओगे। देखो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं 1 क्लोरोपेंटेन। और याद रखना यहाँ पर थोड़ा सा और करेक्शन हमको करना है, यहाँ पर एक्वस KOH हम यूज करेंगे ना, क्योंकि एल्कोहलिक यूज करेंगे तो वो एलिमिनेशंस कराता था, है कि नहीं, याद है, वो एलिमिनेशंस कराता था, एक बेस की तरह काम करता था। एक्वस यूज करेंगे तो वो एक निक्लोफाइल की तरह काम करेगा, और निक्लोफाइल की तरह काम करेगा तो बताओगे यहाँ पर ये OH आएगा और यहाँ से क्लोरीन को तोड़ करके निकाल देगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, तो बताओगे यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 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 CH2OH। ठीक है, हो जाता है 1 2 3 4 एंड 5, पेंटेन ऑल बन जाता है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर अगर देखते हैं कि आपके पास यहाँ पर प्रोपेन 1 ऑल है, एल्कलाइन KMnO4 या फिर SD-KMnO4 जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो इनको ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, आपको याद है, ये एक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो 3 कार्बन के एल्कोहल को ये 3 कार्बन के एसिड में कन्वर्ट कर देता है ये। ठीक है, ऐसे प्रोपेनॉल को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। चलो यहां पर आते हैं। अगर इसमें हम लोग देखें, आपको बताया गया है इसमें ये फिनॉल है, और यहां पर आप देख रहे क्या दिखा गया है, Br2CS2 है। ठीक है, ब्रोमीन है इन प्रेजेंस ऑफ लेस पोलर सॉल्वेंट। यहां पर आपको ये भी दिया जा सकता था, या फिर CHCl3 आपकी जो बुक में लिखता है। तो एक लेस पोलर सॉल्वेंट है, तो लेस पोलर सॉल्वेंट की खास बात ध्यान देना कि क्या करेगा यहाँ पर कि अब वैसे तो आपको पता है OH एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हमने क्या किया, ब्रोमीन के साथ एक लेस पोलर फिर लो पोलरिटी सॉल्वेंट का यूज किया, तो यहाँ पर केवल मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, और इसलिए मैंने आपको बताया था ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, उसने क्या लिखा है, ठीक है, Br2 के साथ क्या लिखा वो आप बताओगे, यहाँ पर ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, और यहाँ पर कहता है पैरा ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, पैरा ब्रोमोफिनॉल, और ये आपको पता है ये मेजर होता है, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनर। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक, चलो अगला कन्वर्जन देखते हैं। फिर से फिनॉल की रिएक्शंस करा रहे, किससे देख रहे हैं आप, डाइल्यूट HNO3 से करा रहे। और अगर डाइल्यूट लेकर के चलते हैं, और लगभग आपको टेम्परेचर यहाँ पर आपको कहता था कि लगभग टेम्परेचर आपका काफ़ी कम रहता था, 298 केल्विन के आसपास लो टेम्परेचर आपकी बुक में लिखा है NCERT में। तो क्या हो जाएगा, ये मोनो सब्स्टिट्यूशंस करेगा। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग वाला चाहता है हम एक से ज़्यादा लोगों को जोड़ ले, लेकिन हमने सामने वाले को क्या किया, बहुत ही वीक कर दिया, बहुत ही माइल्ड कंडीशंस बना के दिया। तो अब ये केवल एक ही को जोड़ पाएगा। और आप बात करते हैं यहाँ पर, आप कहेंगे कि ये OH, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप आकर के जुड़ सकता है, और यहाँ तक कि आपको पता है इसकी पैरा पोजीशन पर भी NO2 ग्रुप जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि चूंकि ये बगल बगल में है, तो यहाँ पर एक स्पेशल बॉन्डिंग जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एक मेजर प्रोडक्ट की तरह होता है, और पैरा नाइट्रोफिनॉल आपका माइनर प्रोडक्ट हो जाता है। और मैंने कहा था जब भी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल है, तो 2-3 बातें जरूर याद रखना कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा हो जाता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल का। ठीक है, और अगर पूछा जाए इसका क्यों कम हो गया, क्योंकि ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्थो कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो जाता है, पैरा वाले का। क्यों ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जिसकी वजह से एग्रीगेशन होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ता है। अगर एक मिक्सचर है जिसमें ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल दोनों को मिलाया गया, सेपरेट कैसे करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन से करते थे। नेक्स्ट आपको बताया गया कि अगर पूछा जाए इन दोनों में से स्टीम वोलेटाइल कौन होगा, तो आप बताओगे यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर पाया जाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, तो कुछ बातें जो थी यहाँ पर आपको जरूर हमेशा जब भी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल है ये पता ही होना चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। यहाँ पर
ठीक है, यहाँ पर आप इसको पहचान रहे हैं, फिनॉल के सामने क्या लिखा गया है आप बताओगे, NaOH है और क्लोरोफॉर्म है, फिर एसिडिक मीडियम है। और इसको देखते ही आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए, भाई ये तो रेमर-टेमन रिएक्शन है। कौन है? RTR, रेमर-टेमन रिएक्शंस। और रेमर-टेमन रिएक्शंस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर OH के जस्ट बगल में, ठीक है, आपको एक और फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ दिखाई देगा। वो कौन है वहाँ पर? आप बताओगे CHO, ठीक है ये। और इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? सैलिसिल डिहाइड। सैलिसिल डिहाइड को कहते हैं सैलिसिल डिहाइड। तो ये सैलिसिल डिहाइड यहाँ पर बनके तैयार हो जाता है, ठीक है। रेमर-टेमन रिएक्शंस था ये। चलो और कुछ कन्वर्जन यहाँ पर देखते हैं। चलिए यहाँ पर अगर आप देखो, वाटर को एडिशन करा रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में, और यहाँ पर V2H6 H2O2, यहाँ पर ये सारी चीजें, मतलब ये एल्कीन है, आप ऐसा कह सकते हैं। ये रिएक्शन यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं ना। ये एक प्रोपीन, उसमें बताया कि प्रोपीन से हमें प्रोपेन 2 ऑल और प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? जब प्रोपीन से 2 ऑल बनाना है तो हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन वाटर इन प्रेजेंस H+, इसका हाइड्रेशंस करेंगे तो आपको पता है मार्कोनी का रूल के हिसाब से OH माइनस यहाँ पर, H+ यहाँ पर बैठेगा, और आपका जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 CHOH CH3 आ जाएगा, ठीक है ये। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जब इनके पास आते हैं, ठीक है ऐसे, तो ये आपको देखते ही समझ जाना चाहिए, ये तो रिएजेंट V2H6 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, एक्वस बेस यहाँ पर बताया गया, तो आपको तुरंत के तुरंत यहाँ पर याद आना चाहिए, भाई ये तो क्या हो जाता है, ये तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, HBO, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस है। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशंस में आपको बताया था कि अगर उसको समराइज करें, क्या करें? समराइज करें। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ऐसा होता है, तो आप देखेंगे ऐसा लगेगा आपको, ठीक है, जैसे लग रहा है एक वाटर मॉलिक्यूल उसके ऊपर ऐड किया गया, वो भी मार्कोनिक आपके अपोजिट, बोले तो एंटी मार्कोनिक आपके हिसाब से जोड़ा गया। तो याद रखना यहाँ पर ये रिएक्शंस। चलो नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं सेकेंड। आपको बताया गया यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड बोला जाता है इसको। बेंजाइल क्लोराइड है, यहाँ पर Cl लगा हुआ है, और एक्वस NaOH है, तो मैंने कहा एक्वस होगा तो याद रखना इनको टारगेट करना, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कराना, इसको हटा करके वहाँ पर OH लगा देना, और आपका यहाँ पर बन जाएगा CH2OH, ठीक है। इसको हम कहते हैं यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं भाई? बेंजाइल अल्कोहल। और आपकी बुक में कहा जाता है, आपके एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, इसी को हम एरोमेटिक अल्कोहल भी कहते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिनॉल को हम एरोमेटिक कहते हैं। फिनॉल जो हमारा हो जाता है वो खुद अपने आप में एक ग्रुप है, कंपाउंड है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं अल्कोहल एक अलग चीज़ है, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग है, साइनाइड अलग है, एल्डिहाइड अलग, कीटोन अलग, वैसे फिनॉल भी अपने आप में अलग है, ठीक है। उसको हम कभी ये नहीं कहेंगे कि वो बेंजीन रिंग से जुड़ा है OH ग्रुप तो उसको हम कह देंगे ये एरोमेटिक अल्कोहल, नहीं, उनकी प्रॉपर्टीज अलग, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर याद रखना। इसके अलावा अगर बेंजीन से क्लोरीन जुड़ता था तो हम कह सकते थे यहाँ पर एरोमेटिक हैलाइड्स कहते थे, NH2 जुड़ता था तो एरोमेटिक अमीन जोड़ देते थे, ठीक है। और हर जगह तो रहता था, लेकिन फिनॉल को हम एरोमेटिक अल्कोहल नहीं कहते थे, हर कोई ध्यान देना। अगर कहना है तो हम इसको कह सकते हैं बेंजाइल अल्कोहल वाले को, ठीक। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पर ये भी एक कन्वर्जन है, तो चलो कन्वर्जन करते हैं इसका। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को अगर मैं लिखूं तो मैंने कहा था कि इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये रहा। और इसके ऊपर यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शंस कराया। तो आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर जाकर के पहले निक्लोफिलिक एडिशन करता है। निक्लोफिलिक एडिशन करेगा तो बताओगे ये बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा, यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड टूटेगा माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये जाकर के इस कार्बन से जुड़ जाएगा, और ये MgCl जो प्लस वाले इससे जुड़ जाते हैं। तब यहाँ पर मैं प्रोडक्ट को लिख रहा हूँ, आप ऐसे लिख के कहेंगे यहाँ पर CH3 CH2, ठीक है ये। और ये जाकर इस कार्बन से जुड़ रहा है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, मैं इसको समेट करके एक साथ लिख देंगे CH2, और यहाँ पर O ये था, और इसी से आ जाएगा MgCl, देख रहे हैं यहाँ पर ये माइनस, ये इसको हम कहते हैं यहाँ पर इनकी भाषा में इन्होंने कहा इसको एडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट। फिर अब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब रिएक्शन विथ वाटर, H+
OH माइनस में तोड़ करके। यहाँ पर ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच का जो आयनिक बॉन्ड है ये टूटेगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर OH माइनस। तो आप बताओगे यहाँ पर CH3 CH2 CH2 OH, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है। ये प्लस दूसरी जगह आप बताएंगे यहाँ पर MgOH लगाना थी, तो आपका 1 डिग्री अल्कोहल। वैसे भी मैंने आपको पढ़ाते समय कहा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं, सबसे छोटा एल्डिहाइड एक कार्बन का, और उसके बाद उसके हाइड्रोलिसिस करेंगे ऑलवेज प्राइमरी अल्कोहल। इसके अलावा अगर कोई भी एल्डिहाइड उठाएंगे फॉर्मल्डिहाइड के अलावा ऑलवेज सेकेंडरी, और कोई भी कीटोन उठाएंगे तो ऑलवेज टर्शियरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं यहाँ पर। चलो अगला वहाँ पर यही आ गया। इस बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन को हम कीटोन से कराने से, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे कर लेना, ये रहा, ठीक है। CH3MgBr है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जब इसको देखेंगे तो आप बताओगे ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा माइनस प्लस, अभी बताया, और यहाँ पर इनके बीच का ये बॉन्ड टूटेगा, इनको मिल जाएगा प्लस और इनको मिल जाएगा माइनस। अभी क्या होगा आपको बताइए, ये प्लस वाला हिस्सा इस कार्बन से जाके जुड़ेगा और ये माइनस वाला ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। अब मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से देखो, बताओगे CH3 CH2, ठीक है, यहाँ पर ये 2 होना चाहिए, ठीक है, CH2। फिर उसके बाद यहाँ पर इस कार्बन को देखना, ये डबल बॉन्ड वाला, इसको मैं डबल बॉन्ड को इधर करने वाला हूँ, यहाँ पर ऐसा सिंगल बॉन्ड ये टूटा, इसके CH3 को नीचे लिख देता हूँ, ठीक। अभी क्या होगा, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज था इसकी वजह से ये वाला CH3 इनका वाला है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, और इन्हीं पे आकर कौन जुड़ेगा, MgBr, देख रहे हैं यहाँ पर ये। उसके बाद इसके हाइड्रोलिसिस करना था, सेम अभी ऊपर जैसे बताया वैसे सेम करना है, इसको H प्लस OH माइनस में आप इसको ब्रेक कर देना, और उसके बाद इनके बीच का ये बॉन्ड आप यहाँ पर तोड़ देना, इनको मिल जाएगा H प्लस और इनको मिल जाएगा OH माइनस, ठीक है। तो उसके बाद हमारे यहाँ पर अल्कोहल बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन इस अल्कोहल की अगर हम डिग्री देखते हैं तो आपको पता है कौन सी डिग्री का अल्कोहल बनेगा, आप बताओ कि सेकेंडरी अल्कोहल बन के तैयार हो जाता है, सॉरी टर्शियरी अल्कोहल बन के आपका तैयार हो जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर कभी बाई चांस ऐसा आपको क्वेश्चंस मिलता है कि आपको कीटोन दिख रहा है, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस भी करा देता है, और ऑप्शंस में डिफरेंट डिग्री के अल्कोहल हैं, तो हो सकता है आपके पास अगर समय कम होगा तो याद रखना कि आप अगर मान लेते हैं टर्शियरी का एक ही ऑप्शन, तो आप उसी को टिक कर देना, आपके पास समय कम है टर्शियरी, क्योंकि ऑलवेज अगर कीटोन है तो टर्शियरी अल्कोहल ही बनेगा। अब ऐसा नहीं कि प्राइमरी वाले में भी हम देख रहे हैं, सेकेंडरी को चेक कर रहे हैं, नहीं, आपको डायरेक्टली यहाँ पर टर्शियरी वाले ही जाएगा। हाँ, 2 ऑप्शन टर्शियरी में है तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा यहाँ पर आए। हालांकि बहुत सिंपल सा मेथड है, आप बना सकते हैं। चलो अगला देखते हैं यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट, इसमें भी कुछ कन्वर्जन है तो देखते हैं। अच्छा, हमें रिएजेंट पूछा जा रहा है कि भाई हमें यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, और इसको पहुंचाया जा रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो सवाल आता है कोई रिएजेंट, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स है, तो कौन सा रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं। तो याद रखना हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने आपको बताया था अल्कोहल के ऑक्सीडेशन का जो पैटर्न होता है, अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड, वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड में जाता है। लेकिन अगर प्राइमरी अल्कोहल को आप डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में लेके जाना चाहते हैं तो आपके पास क्या था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे KMnO4 K2Cr2 था, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो आप बताओगे यहाँ पर हमारे पास जो लिस्ट होगी भाई, हमारे पास ये होगा KMnO4, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं K2Cr2, ठीक है, ये हम यहाँ पर यूज कर देंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुँचा देता है। चलो यहाँ पर इसने कहा कि भाई इस बार आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, रास्ते में बीच में ही रुकना पड़ेगा, वो कौन सा है, एल्डिहाइड। तो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में पहुँचाने की बात हो रही है कि भैया एल्डिहाइड में हमें लेके जाना है, तो क्या किया जाए। तो आपको पता है अब यहाँ पर हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा, और उसकी लिस्ट की अगर बात करते हैं तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन कौन है, तो बताओ कौन है। अब बताओ कि हमारे पास PCC है और CrO3 है, जो आपकी बुक में लिखा है, एनहाइड्रस CrO3 और PCC। हाँ, प्राइमरी अल्कोहल अगर बेस्ट की बात आएगी तो बताओगे PCC यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आप कहेंगे दोनों सेम कन्वर्जन करते हैं। हाँ, बेस्ट की बात आएगी, एक्सलेंट यील्ड की बात आएगी तो हम PCC प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए CrO3 का यूज़ करते हैं, ठीक। चलो अब यहाँ पर आया है फिनॉल की रिएक्शंस। अब आपको बताना है भाई रिएजेंट का ही खेल है, तो रिएजेंट कौन सा लिखने वाले हैं यहाँ पर। इस बार एक ब्रोमीन नहीं, आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने ब्रोमीन, 3 ब्रोमीन है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन। इसको पूरा का पूरा अपना स्ट्रॉन्ग पावर दिखाने को मौका मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, और ये मौका इसको तब मिल पाएगा जब सामने वाला भी अच्छा रिएक्टिव हो। और यहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा बताओ हर कोई, Br2 वाटर। क्या यूज़ करते हैं भाई,
Br2 बॉन्ड। अगर यहाँ पर ब्रोमीन के साथ लो पोलैरिटी सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड और CHCl3 का यूज करते तो आप बताते हैं वहां पर क्या हो जाता है, केवल वन ब्रोमो मोनोब्रोमो सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पर ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। इसका नाम अगर आपसे पूछा जाए आप कहेंगे सर 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और आपको मैंने बताया था, अगर आपको हो याद हो, ये क्या बनाता था, ये वेकर में नीचे जाकर के बैठ जाता था। क्यों? क्योंकि ये प्रेसिपिटेट बनाता था। कौन से कलर का? व्हाइट पीपीटी बनाता था। ठीक है, व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करता था। चलिए यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए, यहाँ पर तो उन्होंने लिया है बेंजाइल अल्कोहल और इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल को बताया गया था इसको बेंजोइक एसिड में लेके जाना है। तो बताओ कि मिला जुला के क्या करना है, इस अल्कोहल को एसिड में ही तो लेके जाना है। तो बताओ कि हमारे पास कौन है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 है। ठीक है, इसका यूज करके हम वहां पर पहुंच सकते हैं। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला जो कन्वर्जन आपको बताया गया था, कहा गया था कि यहाँ पर प्रोपेन टू ऑल को प्रोपीन बनाना है। प्रोपेन टू ऑल को प्रोपीन बनाना है तो मतलब यहाँ पर एलिमिनेशंस कराना है, और एलिमिनेशंस कराने के लिए आपको बताया यहाँ पर क्या यूज करेंगे। ठीक है, तो बताओ कि यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करना पड़ेगा, और वो क्या हो सकता है यहाँ पर पता है? देखो सॉरी, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। वैसे तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर एक बात बताई थी, बुक में 3 रिएक्शंस थी। वहाँ पर मैंने कहा अगर इथेनॉल यूज करते थे तो H2SO4 443 केल्विन टेम्परेचर यूज करते थे, और अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल यूज करते थे तो H2SO4 तो जब प्राइमरी को कर ले जाता, जो कम रिएक्टिव था, तो सेकेंडरी तो कर ही ले जाएगा। लेकिन वहां पर आपकी बुक में एक और रिएजेंट लिखा गया, कह रहे कि अगर माइल्ड कंडीशन दे तब भी बात बन जाती। तो कहा गया माइल्ड कंडीशन में कौन सी कंडीशन प्रोवाइड करता है? तो कहा गया 85% H3PO4 का यूज कर लो। ठीक है, और 440 केल्विन टेम्परेचर पकड़ा दो, हो जाएगा रिएक्शन। तो ये सेकेंडरी ही तो है। तो हम कहेंगे ठीक है, तो हम वही वाला रिएक्शन लिखते जो कि एनसीईआरटी की बुक में लिखा है। कहेंगे 85% हम यूज करते हैं सोल्यूशन H3PO4 का, और टेम्परेचर की बात आएगी तो 440 केल्विन। ठीक है, तो अब आप बताओगे यहाँ पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन होकर के वाटर यहाँ से हटेगा और एल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, वही अगर टर्शरी होता तो याद है आपको 20% सोल्यूशन यूज करते H3PO4 का, टेम्परेचर 358 केल्विन यूज करते थे। ठीक, चलो आते हैं। अब यहां पर देख रहे हैं ये है एक कीटोन। क्या है भाई? कीटोन है। और कीटोन से हमें यहां पर बनाना है क्या? अल्कोहल। और क्या अल्कोहल कौन सा है? सेकेंड डिग्री का अल्कोहल है। हालांकि कुछ भी हो, आपको पता है कि कीटोन से हमें अल्कोहल में जा रहे हैं, मतलब नीचे आ रहे हैं, मतलब रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन कराने के लिए अगर आपको याद हो, मैंने कई रीजन बताया आपको, आपकी बुक में लिखा था। कहा गया कि आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन यूज कर सकते हैं, H2 प्लेटिनम पैलेडियम निकल का यूज कर सकते हैं। अगर ये ना मन करे तो आपके पास ऑप्शन है NaBH4 का। अगर ये भी नहीं तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का भी यूज किया जा सकता है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे बताए? कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ करके एक बॉन्ड एक H इसको एक H इनको दे देंगे, और आप पहुंच जाएंगे कहाँ पर? ठीक है, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल। अगर वही एल्डिहाइड होता तो प्राइमरी अल्कोहल पे जाते। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया कुछ IPSC नाम लिखना है आपको, और इसमें जो भी आपको कंपाउंड दिए गया ना, सब ईथर वाले कंपाउंड्स हैं। और मैंने आपको बताया था जब IPSC पर्टिकुलरली पढ़ रहे थे वहाँ पर पूरा आइसो में, जब IPSC अलग से चैप्टर पढ़े थे हम लोग GOC में, तो मैंने कहा था कि जो ईथर में जो OR ग्रुप आकर के एल्काइल ग्रुप से जुड़ता है, OR को अगर आप एक साइड चेन की तरह माने, जैसे क्लोरीन जुड़ जाए, ब्रोमीन जुड़ जाए, ठीक है, वैसे अगर आप मानेंगे तो आपका IPSC नाम बहुत सिंपल होने वाला है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो छोटी चेन होगा उसको ऑक्सीजन के साथ ले लेना। यहाँ पर इसके साइड देख रहे हैं 2 कार्बन, इधर काफी ज्यादा कार्बन, छोटी को इसके साथ। अब इसको कहेंगे ये हमारा OR है, मतलब O-C2H। इसको हम एक साइड चेन की तरह, मतलब एक प्रीफिक्स की तरह मानेंगे। प्रीफिक्स, ये साइड चेन किस पे जुड़ा है? इस कार्बन पे। तो हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3। तो आप बताएंगे, कहेंगे कि यहाँ पर एक साइड एक क्या हो जाता है, यहाँ पर एक प्रीफिक्स एक यहाँ पर है, तो जो अल्फाबेट के लिए पहले आएगा उसका नाम लिख देते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा बताओगे? आप कहेंगे ये इथॉक्सी है ना, कहेंगे 1 पे इथॉक्सी। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? कहेंगे 2 पे क्या है? मेथाइल। फिर क्या बचता है 3 कार्बन का? प्रोपेन। आप बताएंगे यहाँ पर प्रोपेन। ऐसे हो जाता है। चलो इसका नाम देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो कार्बन की चेन को हम ये मानते हैं, ये भी मैंने कहा जब भी आपको डाउट हो
कि ये कैसे ऐसे हो गया, तब तुरंत इसको भी क्लोरीन मान लो। अगर क्लोरीन मान देंगे तो आप क्या बोलेंगे, इस कार्बन पे क्लोरीन, तो आप कहेंगे डाइक्लोरो इथेन हो जाएगा। तो अगर क्लोरीन की जहाँ पर ये लगा दे, ये बस क्लोरीन की तरह इसको भी, मतलब ये भी साइड चेन की तरह मानना है। अब आप देखेंगे हमारे जो पेरेंट चेन होंगे ये 2 कार्बन का होगा, इसको भी प्रीफिक्स और ये भी साइड चेन प्रीफिक्स। तो अब नंबरिंग करते हैं, यहाँ से 1 2 एक पे और दूसरे कार्बन पे यहाँ पर साइड चेन है। तो किसको 1 किसको 2 कहेंगे, इसको 1 किसको 1। आप बताएंगे ये Cl मतलब C से स्टार्ट होता है क्लोरो, और ये मेथॉक्सी M से स्टार्ट होगा। तो अल्फाबेटिकली प्रेफरेंस देंगे, इसको 1 कहेंगे, इसको 2 कहते हैं। और जब इसका हम नाम लिखेंगे तो कहेंगे भैया 1 पे लगा देंगे क्लोरो, ठीक है, फिर 2 पे क्या लगा देंगे, मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी। उसके बाद 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ईथेन, ठीक, ऐसा कुछ है। 1 क्लोरो 2 मेथॉक्सी ईथेन। चलो और भी लोग हैं यहाँ पर, इनका भी नाम लिखना है, आईपीसी नाम लिखना है। ये देखो ऐसा आपको लिखा है, इसका मतलब बेंजीन रिंग हो जाता है। अगर आप मैं इसको ऐसे लिख करके आपको दिखाऊं यहाँ पर ऐसे बना करके, तो आप ये कहेंगे यहाँ पर OCH3 है और पैरा पे यहाँ पर NO2 लगा हुआ। हालांकि दोनों को हम एज अ प्रीफिक्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर नाम लिखने का एक तरीका यह है कि हम इनको एज अ प्रीफिक्स और बचे हुए को इनका कॉमन नेम एनिसोल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4। पहले नंबरिंग सही से करेंगे, ये N से स्टार्ट होता है, ये मेथॉक्सी M के बाद N आता है, अल्फाबेट के लिए आएगा, तो इसको पहले लिखते हैं, क्योंकि इनको भी प्रीफिक्स की तरह ही लिखते हैं। ऐसा नहीं कि 1 इसलिए बोल दिया क्योंकि ये हमारे फंक्शनल ग्रुप है, नहीं, इनको साइड चेन की तरह यूज किया जाता था। तो ये 1 पे और ये 4 पे, अगर यहाँ से नंबरिंग करते ये 1 पे ये 4 पे आता, तो यहाँ पर लोकेंड का सम सेम आता। तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करते हैं, M से स्टार्ट होता है, ये N से, तो हमने कहा इसको। अब इसका जब नाम लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 पे क्या बोल देंगे, 4 पे है नाइट्रो, ठीक है, खत्म। फिर बचा क्या, इसको कॉमन नेम भी यूज कर सकते हैं, इसको कहते हैं एनिसोल, ठीक है, 4 नाइट्रो एनिसोल। क्या बोल देते हैं इसको, 4 नाइट्रो एनिसोल। चलो इनका भी नाम लिखना, ये तो सिंपल सा है ना। चलो इनका नाम लिखते हैं। इनका नाम लिखेंगे तो आप देखो, जब दोनों साइड कोई ब्रांचिंग नहीं है तो आप छोटे वाले के साथ ऑक्सी लगा दो, इसको मेथॉक्सी प्रोपेन बोल सकते हैं, या फिर नंबरिंग के साथ ही बोलना है तो आप ये भी बोल सकते हैं, ये और भी अच्छा हो जाएगा। आप कहेंगे 1 पे लगा है मेथॉक्सी, 1 पे लगा है मेथॉक्सी, फिर 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। चलो यहां पर बात करते हैं। यहां पर आप देखो कि पहले कार्बन पे ये और इस पे ये, अगर देखा जाए तो अब यहां पर क्या हो जाता है, पहले हम लोकेंड का सम करते हैं। अगर मैं इसको 1 बोलूंगा, यहां पर 2, ये 3, ये 4 हो जाएगा, तो लोकेंड का सम कितना हो जाएगा पता है, 1 + 1 + 4, मतलब 4 2 6 आएगा। अगर मैं इसको बोलता 1 और इसको 4, 4 4 8 और एक 9 आ जाता है कि नहीं। तो बताओगे यहां पर पहले हम लोकेंड का सम देखते हैं, अगर उससे डिसाइड नहीं होगा तब अल्फाबेटिकली, और लोकेंड के सम से डिसाइड हो जाता है तब कहेंगे ये 1 होगा, ये 4। हाँ, ये अल्फाबेटिकली पहले आता है, इथॉक्सी इसको बोलेंगे, कहेंगे 4 पे है इथॉक्सी। उसके बाद 1 पे क्या हो जाएगा, 4 इथॉक्सी, 1, 1 डाई मेथाइल, फिर आप लास्ट में बता देंगे बेंजीन, ठीक है, ऐसे इसको हम बोल सकते हैं। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पर सिंपल सा है, इथॉक्सी बेंजीन ना, इथॉक्सी बेंजीन। यहाँ पर कुछ ऊपर लगा नहीं, तो यहाँ पर ये है, तुम कहते कोई बात नहीं, इसको कहेंगे भैया ये इथॉक्सी इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है, इथॉक्सी बेंजीन हो जाता है। यहाँ पर आते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया, आपके सामने यहाँ पर 1 क्लोरोप्रोपेन है और यहाँ पर सोडियम प्रोपॉक्साइड है, ठीक है। तो आपको बताया यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये हमारा प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है और ये चाहे जैसा हो, तो यहाँ पर एक मैकेनिज्म SN2 लगेगी, विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, और आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा एक ईथर, और ये जा करके इस क्लोरीन को हटाएगा, और इसे जहाँ पर ये एक निक्लोफाइल आकर के जुड़ जाता है। इसको जब हम लिखेंगे यहाँ पर CH3 CH2 CH2O, फिर यहाँ पर CH2 CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पर आया, बन जाता है आपका क्या, आप इसको कह सकते हैं
डाई प्रोपाइल ईथर बोले या फिर प्रोपॉक्सी प्रोपेन भी बोल सकते हैं। चलो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि हमें यहाँ पर भी ईथर बना था, इथॉक्सी बेंजीन बनाना था ना। तो अब यहाँ पर ये तो हमारा ऑक्सी ग्रुप तो ये बन गया, तो इसको हमें हाईलाइट बनना पड़ेगा, यहाँ पर इसको कैंसिल करना और यहाँ पर आप Cl लगा देना, ठीक है। इसको हटा करके यहाँ पर क्लोरीन लगा देना, तो ये निक्लोफाइल बन करके इस क्लोरीन को हटाएगा माइनस प्लस, और ये प्लस वाला ग्रुप इस ऑक्सीजन के पास आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है ऐसे, और यहाँ पर आकर के जुड़ेगा OC2H5 आ जाएगा, इथॉक्सी बेंजीन। आपका इथॉक्सी बेंजीन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक। चलो अगला देखें, यहां पर देखो, यहां पर मैंने आपको हमेशा से बताया विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जो आपका एल्काइल हैलाइड होगा बहुत छोटा होना चाहिए, या तो मेथाइल हो या तो प्राइमरी हो। ये मेथाइल है और ये चाहे भारी भरकम चाहे जैसे, उससे कोई मतलब नहीं। अब बताओगे ये निक्लोफाइल बना, यहाँ पर आएगा ब्रोमीन को तोड़ करके हटाएगा माइनस प्लस, और अब बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता है, और ये Na हटेगा, उसके यहाँ पर मिथाइल आ जाएगा, आपका ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा भाई, और यहाँ पर CH3, ठीक है। ये ईथर आपका बन के तैयार हो जाता है। चलो यहाँ पर फिर से ईथर ही बनाना है हमें, ठीक है। तो आप बताओगे यहाँ पर ये हमारा निक्लोफाइल हुआ, यहाँ पर हमारा ये एल्काइल हैलाइड हो जाता है, आएगा तो सिंपल सा यहाँ पर प्रोडक्ट बना देगा, एक साइड 2 कार्बन होगा, ठीक है, और ऑक्सीजन की एक साइड 1 कार्बन, ठीक है, मिथॉक्सी इथेन बन जाता है। चलो यहाँ पर कुछ कन्वर्जन है, देखते हैं। हाँ यहाँ पर देखना, आपसे कुछ बोला गया था बनाने के लिए, ठीक है, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन था या फिर डाई प्रोपाइल ईथर बनाने के लिए बोला गया था, और कहा गया कि हम आपको दे रहे हैं प्रोपेन 1 ऑल, तो कहा गया इसी से बनाना है। तो हमने क्या किया, प्रोपेन 1 ऑल के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर सेकेंड। पहले वाले को, क्योंकि हमें पता है ईथर बनाना था, ईथर बनाने के लिए हमारे पास एल्काइल हैलाइड होना चाहिए और एक एल्कोक्साइड होना चाहिए। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो हमने क्या किया, एल्काइल हैलाइड बनाते हैं, SOCl2 से रिएक्शंस कराएंगे। तो आपको पता है यहाँ पर जो A बताया गया वो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, वो CH3 CH2 CH2 Cl हो जाता है, क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। और अब एक को हमें एल्कोक्साइड बनाना था, यहाँ पर केवल Na है, ठीक है ऐसे। तो बताओ कि यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से H को हटा करके वो जुड़ जाएगा और सोडियम प्रोपॉक्साइड बना देता है यहाँ पर। अब बताएंगे यहाँ पर CH3 CH2 ONA, ये बन जाता है। ये रहा हमारा A और ये रहा B। अब आपको बताए एक एल्काइल हैलाइड, एक सोडियम एल्कोक्साइड, दोनों आपस में रिएक्शंस करेंगे, तो आपको बताए यहाँ पर क्या हो जाएगा। अगर ये दोनों मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ, अगर ये बनेंगे तो यहाँ से ये हटेगा माइनस प्लस, यहाँ पर ये, और ये जाकर के इससे जुड़ेगा, तो आपका यहाँ पर CH3 CH2 CH2O, यहाँ पर CH2 CH2 CH3 बन जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर होकर के तैयार, ठीक है, तो ये बन जाता है। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास इस बार HI से रिएक्शंस है। फिर से हमारे पास है प्रोपॉक्सी प्रोपेन, HI से रिएक्शंस करा रहे हैं। तो मैंने कहा था जब भी HX से रिएक्शंस कराएंगे तो ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन की चेन को हम चेक करते हैं, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, चेक करते हैं। और उसमें देखते हैं कोई टर्सरी ग्रुप, टर्सरी अल्काइल ग्रुप, या फिर वहाँ पर कोई बेंजाइल ग्रुप तो नहीं है जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनाते हैं। अगर नहीं है तो हमने कहा भाई यहाँ पर तो नहीं। हमने कहा अगर नहीं, अगर होता तो वहाँ पर HN1 मैकेनिज्म यूज करते, और जो बड़ा सा ग्रुप था, बल्कि ग्रुप था, उसके साथ हमारा जो भी हैलोजन था वो जाता। लेकिन यहाँ पर दोनों प्राइमरी साइड थे, हमने कहा भाई यहाँ पर केवल एक मैकेनिज्म लगेगी SN2, और आपको पता है ये दोनों साइड कार्बन चेन सेम है, तो आप कोई भी एक तोड़ सकते हैं यहाँ पर माइनस और प्लस करके। अब बताओ कि यहाँ पर ये प्लस माइनस में टूटेगा, I माइनस इसको दे देते, H प्लस इसको दे देते हैं। तो अब बताओगे यहाँ पर हमारा CH3 CH2 CH2 OH, या फिर इसको I वाला बना देते हैं, और दूसरा जो हो जाएगा यहाँ पर वो अल्कोहल हो जाता है, ठीक है, ये आ जाता है, ठीक है, ऐसा बन जाता है। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पर ये था एनीसॉल की रिएक्शन हमें HI से करानी थी, एनीसॉल है। तो अब बताओगे यहाँ पर इसकी रिएक्शन हम ये से कराते हैं। तो मैंने आपको एक बात बताया, ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, क्यों बताओ, पार्शियल डबल बॉन्ड, तो एक ही रास्ता है। अब बताओगे ऑक्सीजन कार्बन का ही तो बॉन्ड टूटता है, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो कभी भी अगर
इसको बोलते थे, इसको टेनिसोल बोल रहे हैं। वैसे भी अगर कभी आपको ऐसा मिले एल्काइल एराइल ईथर, तो याद रखना हमेशा वहां पर एक प्रोडक्ट आपका फिनॉल बनेगा। क्या बन जाएगा? फिनॉल। और प्लस यहाँ पर दूसरा वाला जो एल्काइल ग्रुप है उसी के साथ आपका हैलाइड बनेगा। ठीक है, ये आ जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर फिर से आपके सामने यहाँ पर एक ईथर है और इस पे आपको ध्यान देना है कि क्या करना है हमें। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप देखेंगे ये इधर ऑक्सीजन की इधर एक बेंजाइल ग्रुप है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? बेंजाइल। ठीक है, और बेंजाइल है तो जब अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर बन जाएगा बेंजाइल कार्बोकेटायन, क्योंकि हमें ये कार्बोकेटायन चेक करना पड़ेगा। अगर टर्सरी या फिर बेंजाइल बन रहा है तो हम कहेंगे SN1, नहीं तो हम SN2 से चलते हैं। इधर आप बताएंगे सिंपल से, तो हम कहेंगे यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक स्टेबल कार्बोकेटायन, तो अपनी मैकेनिज्म तुरंत बदलेगा, कहेगा अब भाई हम SN1 करेंगे, और SN1 करता है तो बॉन्ड ऐसे ही टूटेगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस आएगा, और आपको बताया है कि अब इस बार I माइनस जाकर के इससे जुड़ जाएगा और बेंजाइल आयोडाइड आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा CH2I, और दूसरी तरफ आप बताएंगे 2 कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा CH3CH2OH। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको ये बताया गया वाटर के एडिशन प्रेजेंस ऑफ H+ करना है, और आपके सामने यहाँ पर है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल की ही बात करते हैं, ऐसा लग रहा है वाटर को ऐड करना है एल्कीन के ऊपर, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पर OH लगना चाहिए। या फिर हम बात करते हैं यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, हम देखें यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ेंगे तो कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो कहेंगे भाई यही प्रोडक्ट आप बनाओ। ठीक है, तो बताओगे यहाँ पर CH3 और यहीं पर आ जाएगा OH, ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, ऐसे इसको हम यहाँ पर बनाते हैं। चलो यहाँ पर कुछ रिएक्शंस है, कन्वर्जन था आपकी बुक में, लेकिन अब यहाँ पर आप इसको रिएक्शंस की तरह देखो। आपसे पूछा गया कौन कौन सा एल्कीन वगैरह यूज करते हैं। अगर इनके ऊपर हम क्या करते हैं, एडिशन कराएंगे तो आपको पता है ये टर्शरी हो जाता है। यहाँ पर ये मार्कोनिक आपसे पूछा जाए, कहेंगे एक भी हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर अब बताओ जहाँ पर हाइड्रोजन नंबर कम वहाँ पर OH माइनस को जोड़ देना, यहाँ पर OH माइनस और H+ में ये टूटेगा। ठीक है, H+ में टूटेगा तो कन्वर्जन, या फिर आपको पता है बॉन्ड टूटने का तरीका ये हो जाएगा, ऐसे तोड़ते हैं, यहाँ पर प्लस लाते हैं, यहाँ पर माइनस लाते हैं, यहाँ पर प्लस लाते हैं, टर्सरी कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पर OH माइनस को बिठा देते हैं, तो प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा ऐसे। और इस वाले कार्बन पे यहाँ पर है, हम यहाँ पर इसको नीचे करते हैं और यहीं पर बिठा देते हैं भाई किसको? OH को, ये बन के तैयार हो। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर आपको पता है वाटर को ऐड कराना है, फिर से वही सेम चीज़। यहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रोजन का नंबर कम, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आपको 1 2 3 4 एक भी नहीं मिलेगा, तो बॉन्ड टूटने का तरीका ऐसा होगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। मार्कोनिक आपसे भी पूछते हैं तो यहीं पर OH माइनस को भेजते हैं, हम लोग यहाँ पर OH माइनस को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आपका आ जाएगा CH3 और यहाँ पर आ जाएगा OH। ठीक है, ऐसे बन जाता है, ऐसा समझ में। चलो यहाँ पर भी देखते हैं। यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर याद रखना वाटर को ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, और आपको पता है यहाँ पर वही सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर H को OH को जोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आपका ये एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर आपका OH ग्रुप जी। फिर यहाँ पर आता है, यहाँ पर वाटर को ऐड करने जा रहे हैं, आपको पता है ये और ये, यहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर आपको 1 दिखेगा, यहाँ पर 2 दिखेगा, बॉन्ड तोड़ने का तरीका माइनस, यहाँ पर प्लस, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा तो आप इसको H+ OH माइनस में तोड़ देखते हैं और ये जाकर के यहाँ पर बैठ जाएगा, तो आप कहेंगे ऐसे हो जाता है। ठीक, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमें वाटर को जोड़ना है। ठीक है, तो आप बताओगे भाई H+ OH माइनस में जाएगा, और यहाँ पर अगर हम आते हैं, यहाँ पर देखो ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, तो आपको पता है बॉन्ड तोड़ना। ठीक है, ये ऐसे, और आपका OH कहाँ पर बैठेगा ये आपको दिख रहा है। ठीक है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये बन के तैयार हो जाता है। चलो यहाँ पर भी देखते हैं, कुछ और बचे हुए इनके ऊपर अगर हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पर वाटर को, तो आपको पता है बॉन्ड को वैसे तोड़े, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस,
सवाल आता है ये भी सेकेंडरी था ये भी, लेकिन यहाँ पर इसको 3 अल्फा या चांस मिल जाएगा, 2 यहाँ से 3 2 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर लाते तो 2 2 4 मिलता, तब बताते यहाँ पर प्लस लाओ यहाँ पर माइनस लाओ, ये H प्लस और ये OH माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर के हम इसको जोड़ देंगे, तो ऐसा कुछ हुआ, यहाँ पर आपका कौन आ जाएगा भाई, OH, ठीक है, यहाँ पर OH आ जाता है। चलो अगला देखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आते हैं तो आप देखते हैं फिर से कन्वर्जन, यहाँ पर आपको वाटर का एडिशन करना है, बॉन्ड सही से तोड़ा तो जोड़ सकते हैं। ऐसे ही देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक भी हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर 2 दिखेगा आपको, आप बताओ यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस करो, OH माइनस को यहाँ पर जोड़ दो, आपका प्रोडक्ट बन के तैयार है, ठीक है जी। और यहीं पर OH लगा दो, ठीक है। तो यहाँ तक हो जाता है। और यहाँ तक आपके जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे जिसका कन्वर्जन मैंने आपको यहाँ पर बना दिया, आपके बुक में पहले बताया था कि इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है, सारे रिएक्शंस लिखो, तो वो तो बोर्ड एग्जाम के लिए वहाँ पर रहता है। तो आपके नीट और जेई के लिए क्या इंपॉर्टेंट था उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर क्या किया, उसको मल्टी स्टेप में रिएजेंट लगाते गए, जिससे कि आपकी उसमें प्रैक्टिस भी होती है, ठीक है। यहाँ तक हो जाता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, इसके जो थिंक टैंक के क्वेश्चन होंगे उसको देखते हैं। आज इतना करते हैं, ठीक है। थैंक यू।